नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जांजगीर चांपा जिला के नावागढ़ ब्लॉक के रोगदा गांव पहुंचिन। आप मन बता दी कि दारू पिए ले 3 लोगन के मौका में मौत हो रही। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल परिवार के लोगन ले करीन है मुलाकात। परिवार के सदस्य ला 50-50 लाख रुपया देहे के सरकार को तिले करीन है मांग। और नारायण चंदेल के संग जनप्रतिनिधि मन पहुंचिन। सीजी पंचायत न्यूज ले ब्यूरो रिपोर्ट। गांव देहात के हर छोटे छोटे समाचार पर हमारे चैनल ला लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। परिजनों से एक संवेदना देखने को मिला। जानकारी जा रही कि कोई मिलने तक नहीं आया। देखिए, आज हम लोग रोगदा गांव में खड़े हैं और जो घटना 15 तारीख को हुई थी, नकली और जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई, उनके परिजनों से आज हम लोग भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए। बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये अपने आप में एक अलग किस्म की घटना है। मैं अभी नंदलाल कश्यप जो हमारे फौजी थे, फौज में थे, उनके घर के सामने खड़ा हूं। सतीश कश्यप, परसराम साहू, इन तीनों परिवारों से अभी हम लोगों ने भेंट किया। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित और तीनों परिवारों में उनके परिजनों से, उनकी माताजी से, उनके पुत्र से हम लोगों ने मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त की। दुर्भाग्य इस बात का है, जिस दिन घटना हुई उस दिन भी मैं तुरंत पहुंचा था नवागढ़ के अस्पताल में। वहाँ भी मैं बहुत देर तक रहा, डॉक्टरों से बातचीत हुई, उनके पीएम रिपोर्ट तक मैं रहा, पीएम करने तक। लेकिन आज 15 तारीख की घटना है, आज 22 तारीख हो गई, 1 सप्ताह हो गया इस घटना। सबसे पीड़ादायक बात यह है और शर्मनाक भी है कि प्रशासन का और शासन का कोई व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति यहाँ पहुँचा नहीं इन परिवारों के बीच संवेदना व्यक्त करने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार से, भूपेश सरकार से कोई राशि इनको प्राप्त नहीं हुई सहायता के लिए, काम करने के लिए। और तीनों बहुत गरीब परिवार हैं, किसान परिवार हैं। 2 कश्यप परिवार है, 1 साहू परिवार है और कई परिवारों में तो एक भी पुरुष नहीं है। परिवार चलेगा कैसे? मैं जिस नंदलाल कश्यप के यहाँ अभी खड़ा हूँ, उनके घर के बाहर में, उनके वृद्ध माताजी हैं और उनको भी लकवा की शिकायत है। उनके घर में कोई पुरुष नहीं। जिस सतीश के यहाँ मैं गया था, उनके यहाँ भी कोई नहीं है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हमारी सरकार से आज फिर से मांग है कि तत्काल इनको मुआवजा राशि पर्याप्त दिया जाए। हमने उस दिन भी कहा था, जब यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जाकर के 50-50 लाख रुपया दे सकते हैं, एक परिवार को देने की घोषणा करना चाहिए और तत्काल देना चाहिए। एक बात। दूसरा बात, 2 दिन बाद इनके यहाँ काम है। जिले के प्रशासन को तत्काल इनको काम धाम के लिए भी सहायता राशि देना चाहिए। लेकिन शर्मनाक ये है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है, हम पिछले 4 साल से चिल्ला रहे हैं, विधानसभा के अंदर में भी और विधानसभा के बाहर में भी, कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। गांव-गांव में कोचियां सक्रिय है, किराना दुकानों में शराब बेचा जा रहा है और वो सच साबित हुआ। रोगदा में सरकार का कोई शराब दुकान नहीं है जहां हम खड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक किराने दुकान से शराब बेचा जा रहा था। पूरे गांव की जानकारी में था, इस क्षेत्र के पुलिस प्रशासन की जानकारी में था, आबकारी विभाग वालों के सह पर बेचा जा रहा था। लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आबकारी विभाग का और पुलिस प्रशासन का उसमें मिली भगत था, उसमें कमीशन खोरी थी। यह दुर्भाग्य। और यह सिर्फ रोगदा में, नवागढ़ में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के हर गांव में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। नकली शराब पीने से, अवैध शराब पीने से, जहरीले शराब पीने से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, नौजवानों की मौत हो रही है। और आज इस 4.5 साल में
हजारों की संख्या में शराब से मौत हो चुकी है, लेकिन इन सरकार की कान अभी भी नहीं खड़े हो रहे। सरकार का अभी भी चेत नहीं चढ़ रहा है, इनकी चेतना जागृत नहीं हो रही है। और शराब में 2000 करोड़ रुपए का ऊपर से घोटाला हो गया। ये शासन के संरक्षण में अवैध शराब चल रहा है। मुख्यमंत्री जी से हमारा मांग है कि आपने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे छत्तीसगढ़ में, शराब से मौत का सिलसिला रुकना चाहिए, अवैध शराब का कारोबार रुकना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को अगर जरा सी भी शर्म है तो तत्काल पूर्ण शराबबंदी की घोषणा छत्तीसगढ़ प्रदेश में करना चाहिए।